अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे केमिस्ट्री, थर्ड चैप्टर था हमारा फर्स्ट ईयर का, उसकी हम न्यूमेरिकल कर रहे थे एक्सरसाइज के, और हमने ये 3 न्यूमेरिकल अपने लास्ट लेक्चर में किया था। आज हम करने जाएंगे न्यूमेरिकल नंबर 19। अब इस न्यूमेरिकल में हमने करना क्या है, इस न्यूमेरिकल में हमने अननोन गैस का मोलर मास फाइंड करना है। क्या काम करना है कि एक हमारे पास अननोन गैस है, उस अननोन गैस का हमने मास फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि गैस का जो प्रेशर है, प्रेशर हमें दिया गया है 10 टोर। हम प्रेशर को 765 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0131। ये किसमें आ जाएगा, एटीएम में। ये किसमें आ जाएगा, एटीएम में। तो हमने क्या काम करना है, ये हमने प्रेशर को कन्वर्ट कर लिया है एटीएम में, और उसके बाद वॉल्यूम हमें दिया गया है 255 सेंटीमीटर क्यूब। हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.255, ये आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब में। इस तरह हमने प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को कन्वर्ट कर लिया है। प्रेशर को कन्वर्ट किया टॉर से एटीएम में, और वॉल्यूम को कन्वर्ट किया है हमने सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में। इसके बाद हमें जो टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया 25 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर दिया गया है, 25 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या काम करना है कि इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, उसके लिए इसका 273 ऐड कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। इसके बाद जो गैस का हमें दिया गया है मास दिया गया है 12.1, और ये आ जाएगा मिलीग्राम में। हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना, तो क्या काम करेंगे, मिलीग्राम वाले को 1000 से तकसीम कर देंगे, तुम्हारे पास ये आ जाएगा 0.0121, और ये आ जाएगा ग्राम्स में। और जो कैपिटल एम होता है, कैपिटल एम होता है मोलर मास या फार्मूला मास। मोलर मास या फार्मूला मास वो हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन जो आई थी वो था फार्मूला PV = nRT। तो यहाँ पे जो हमने फार्मूला अप्लाई किया है, फार्मूला है आइडियल गैस इक्वेशन वाला। कौन सा है, PV = nRT। और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमने किया है n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं n बराबर होगा, ये आ जाएगा मास ओवर मोलर मास। मोलर मास को शो कर रहा हूँ कैपिटल M के साथ और स्मॉल m के साथ, गिवन मास होगा। तो जब हम इसके अंदर मोल को पुट करेंगे, ये आ जाएगा मास ओवर मोलर मास। तो मोलर मास उधर PV के साथ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम के साथ जाके वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इधर आ जाएगा मास इनटू RT। RT यहाँ पे क्या होगा, आइडियल गैस कांस्टेंट और उसका टेम्परेचर होगा। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद चूंकि हमने मास को फाइंड करना है, हमने क्या काम करना है, मास को फाइंड करना है। तो मास को, मोलर मास को फाइंड करना है, उसके लिए हम क्या काम करेंगे, PV इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास आगे वैल्यूज दी गई है, हमें प्रेशर दिए, मास दिया गया है, प्रेशर दिया गया है, टेम्परेचर वॉल्यूम दिया हुआ है। जस्ट ये जो आइडियल गैस कांस्टेंट है, क्योंकि हम प्रेशर ले चुके हैं एटीएम में, तो यहाँ पे आइडियल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0821। तो इस फार्मूला में हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, किसी भी गैस का मोलर मास आ जाएगा। और ये जो हमारा गिवन न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में क्या है कि ये जो हमारे पास मास आ गया है, मास कितना आ गया है 87.93, इसके साथ आ जाएगा ग्राम पर मोल। तो ये हमारा आंसर होगा कि हमने गैस का मोलर मास या फार्मूला मास फाइंड कर लिया है। और इसके बाद हम मूव कर जाएंगे न्यूमेरिकल नंबर 20 की जानब। यहाँ पे हमने क्या काम करना है, यहाँ पे हमने प्रेशर फाइंड करना है। दो हमें गैसेस दी गई हैं, एक गैस यहाँ पे N2 है और दूसरी गैस यहाँ पे H2 है। दोनों गैसेस का हमें मास भी दिया गया है, मास हमें दोनों गैसेस का दे दिया गया है, N2 का दे दिया गया है, H2 का दे दिया गया है। और साथ ये कहा गया है कि अगर ये इतने ग्राम H2 होगा, इतने ग्राम N2 होगा, क्या है,
ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये इतनी चीज जो है ये वाला उसका मैस है और ये उसका मोलर मैस है। इसको कैपिटल एम के साथ शो किया हुआ है, ये इसका मोलर मैस है। तो इतने ग्राम आप लोगों के पास 2 ग्राम हमारे पास H2 है और 8 ग्राम हमारे पास क्या है N2 है। और इसको हमने डाला हुआ है 10 डेसीमीटर क्यूब वाले सिलेंडर में और कहा गया है उसका टेम्परेचर अगर ये है तो आप उसका फाइंड करो कि टोटल प्रेशर कितना होगा। उसके लिए हम जो फार्मूला लगाएंगे PV = nRT और टोटल हमारे पास क्योंकि 2 गैसेज हैं हम उसको PT के साथ शो कर देंगे, टोटल प्रेशर = NT into RT। आज जो कि आपने PT फाइंड करना है वो इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, NT चाहिए। NT क्या है, NT गैस का, NT ये जो चीज है उसका टोटल मोल्स है, ये गैस के टोटल मोल्स है। हमें टोटल मोल्स कैसे फाइंड करने होंगे, टोटल मोल फाइंड करने के लिए हमें गैस के मोलर मास का पता होगा। इस तरह के मैं कहता हूँ m का जो हमारे पास H2S का मास होगा 2 ग्राम पर मोल और N2 का मोलर मास होगा 28 ग्राम पर मोल। तो मास और मोलर मास के साथ करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा H2 के मोल, मास और मोलर मास के साथ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा N2 के मोल। तो दोनों को हम प्लस करेंगे N2 के मोल को और साथ आ जाएगा H2 के मोल को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे N2 का हमारे पास मोल 1 है और N2 का हमारे पास 0.286 है, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.286। ये हमने वैल्यू इसमें पुट करनी है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए, R की वैल्यू आ गई है, उसके टेम्परेचर आ चुका है और ये उसका क्या था, उसका वॉल्यूम था। जब इसको करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, उसका प्रेशर आ जाएगा। ये तो एक तरीका तो ये होता है जो सिंपलेस्ट मेथड था इस न्यूमेरिकल को करने का, लेकिन इसके साथ साथ दूसरा मेथड ये भी आ सकता है। दूसरे मेथड में आप यहाँ पे ये काम कर लें कि हमारे पास N2 के मोल है, वो हमारे पास ये H2 के ये हमारे पास मोल है और N2 के हमारे पास ये वाले मोल है। और करना आपने क्या है, करना ये वाला है कि ये फार्मूला लगा दें और ये फार्मूला लगाने के बाद पहले आप प्रेशर फाइंड कर लो H2 का और ये फार्मूला लगाने के बाद आप प्रेशर फाइंड कर लोगे N2 का। क्या काम करेंगे, दोनों का अलग अलग प्रेशर फाइंड कर लेंगे जी। और इसके बाद हमने क्या काम करना है कि इसके लिए ना मैं दूसरा तरीक़ेकार भी आपको बता देता हूँ कि वो आपने मेथड कौन सा लगाना है। पहले में जब आपने फाइंड करना है H2 के लिए, ये आ जाएगा PH2B = आ जाएगा NH2 और इधर आ जाएगा RT। और दूसरा कौन सा है कि ये तरीक़ेकार लगाने के बाद ये आ जाएगा PH2 = NH2 into RT और B। ये लगाने के बाद आपके पास एक प्रेशर आ जाएगा किस चीज़ का, H2 का। और दूसरे के लिए भी आपने यही करना है, ये आ जाएगा PN2B = N2 और RT। इसके बाद आ जाएगा PN2 = NN2 आ जाएगा RT over B। क्या आ जाएगा, RT over B। ये फार्मूला लगाने के बाद हमने क्या किया, हमने दूसरा प्रेशर फाइंड कर दिया N2 का। जस्ट आपने क्या काम करना है, ये काम करने के लिए आपने ये स्टेप नहीं करना, एक ये स्टेप आपका स्किप हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके के थ्रू करेंगे तो आपका काम तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन ये स्टेप दरमियान में स्किप हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि आपने टोटल प्रेशर फाइंड करना है, तो आपके पास N2 का प्रेशर भी आ गया और साथ आपके पास O2 का प्रेशर भी आ गया। तो PT = आ जाएगा प्रेशर ऑफ N2, उसके साथ आ जाएगा प्रेशर ऑफ H2। तो ये हम करेंगे हमारे पास XY जो भी आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, गैस का टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो ये जो था हमारा थोड़ा सा काम हमने आज किया है। क्या किया है कि न्यूमेरिकल नंबर 19 में हमारे पास गैस का मोलर मास फाइंड करने वाला था, वो हमने मोलर मास फाइंड किया है। और उसके बाद जो न्यूमेरिकल नंबर 20 है इसके अंदर हमने टोटल प्रेशर फाइंड किया है। टोटल प्रेशर फाइंड करने के लिए मैंने 2 मेथड बताए हैं। एक मेथड से मैंने डायरेक्ट उसको सॉल्व कर दिया है न्यूमेरिकल को, और दूसरे मेथड में आपको बता दिया है कि कैसे हमने करना है।
दोनों केसेस में वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रह जाएगा, 10 इधर होगा 10 इधर होगा, आर टी दोनों सेम रह जाएंगे। नंबर ऑफ मोल बस आपके चेंज होंगे कि एन का नंबर ऑफ मोल 1 होगा तो आप उसको ये पुट कर दोगे, और उसके बाद सॉरी H2 का मोल 1 होगा और N2 का मोल ये वाला होगा। जस्ट आपके मोल चेंज होते जाएंगे और आप H2 का प्रेशर फाइंड कर लोगे और साथ आप फाइंड कर लोगे N2 के प्रेशर को। इसके बाद दोनों प्रेशर को आपने ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद हमारे पास ये क्या आ जाएगा, किसी भी गैस का टोटल प्रेशर आ जाएगा। ठीक होगी बात। अब हमारे 2 नंबर कर रहे हैं कि वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।